हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। वंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधरम धरंज पार्थस्य रथ्यकरंज देवम कर्तव्यदीक्षं च समद्वरीक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां और श्लोक है 44वां। उसका भाग दूसरा। वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म भगवान बता रहे हैं। पहला पार्ट पूरा हुआ, दूसरा पार्ट में दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले श्लोक। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और व्यापार इन सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और चारों वर्णों की सेवा करना सेवक का माने शूद्र माने लेबर का स्वाभाविक कर्म है। शूद्र का यदि भारत में जो है वो नहीं समझना। शूद्र माने सेवक लोग, माने लेबर वर्ग। अब कहते हैं कि भाई रजोगुण बढ़ते ही कर्म प्रधान मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वास्तव में है ना। यदि अच्छे काम किए होते हैं सत्व गुण वाले ऊर्ध्वम गच्छन्ति, मध्य तिष्ठन्ति राजसा माने मध्य स्थिति होती है रजोगुण माने। जघन्य गुण वृत्तिस्ता जिनकी गुण वृत्ति ठीक नहीं है, जघन्य गुण वृत्तिस्ता ऐसे तमोगुण वाले अधो गच्छन्ति तामसा, वो फिर तामस में चले जाते हैं। तो गीता जी के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान कुछ कहना चाहते हैं इसी के बारे में। आइए अब 14वें अध्याय का हम 15वां श्लोक, 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुण बढ़ते ही मृत्यु को प्राप्त होकर प्राणी कर्मयोगी मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। और तमोगुण जब बढ़ जाता है तब मृत्यु हुआ मनुष्य मूढ़ योनि में जन्म लेता है। जिसका मृत्यु हो जाता है फिर वह मूढ़ योनि में चला जाता है। इस सब का तात्पर्य यही हुआ कि मनुष्य मात्र रज प्रधान रजोगुण की प्रधानता वाला है। और रज प्रधान वालाओं में जो सात्विक, राजस और तामस 3 गुण हैं, वो तीनों गुणों से चारों वर्णों की रचना की गई है। इसलिए यहाँ कर्म सब में मुख्य होता है और उसी के कारण ही मनुष्य को कर्म योनि कहा गया है। और गीता जी में चारे वर्णों को कर्मों के लिए स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म आदि पद बताए गए हैं। तो यहाँ शूद्र की जो बात कर रहे हैं, परिचर्या सेवा करने का स्वभावज कर्म है, तो उसमें परिश्रम नहीं होता है, वो सहज करते हैं। जिसको जो अच्छा लगे, जैसे लेबर वर्क करते हैं वो कहाँ थकते हैं, तो अपने आप कर्म करते रहते हैं। उनको उसमें प्यारा लगता, अच्छा लगता है, परिश्रम नहीं होता है। तो मनुष्य मात्र कर्म योनि होते हुए भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में विवेक विचार की विशेषता, तारतम्यता, कम ज्यादा का क्रम है, शुद्धि भी रहती है। परंतु शूद्र में मोहन की प्रधानता रहने से उसमें विवेक बहुत दब जाता है। उसी दृष्टि से शूद्र के सेवा कर्म में विवेक की प्रधानता न होकर आज्ञा पालन की प्रधानता रहती है।
अज्ञा समन सुसाहिब सेवा। ये मानस चरित कहता है भाई, शूद्र सेवा करने में विवेक प्रदान न होकर आज्ञा पालन। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा के समान और कोई सेवा नहीं है साहब, सबसे बढ़िया सेवा वही है। आज्ञा गुरुणाम यविचारणीय, इसलिए चारों वर्णों की आज्ञा के अनुसार सेवा करना, सुख सुविधा इकट्ठी कर देना, यह शूद्र के लिए स्वाभाविक कर्म है। शूद्रों के कर्म परिचर्यात्मक अर्थात सेवा स्वरूप है। उनके शारीरिक, सामाजिक, नागरिक, ग्रामीण आदि सारे कर्मयोग ठीक तरह से संपन्न होते हैं। जिस जैसे चारों वर्णों के जीवन निर्वाह के लिए सुख सुविधा, अनुकूलता और आवश्यकता की पूर्ति होती है। स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात परिवर्तन रहित है। ये कई बार आ चुका है कि आत्मा जो है चैतन्य वो निर्विकार है, परिवर्तन रहित है, परिवर्तनशील संसार है। प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी अर्थात परिवर्तनशील है। इसलिए इन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न होने से उनका संबंध स्वाभाविक नहीं है, दोनों अलग अलग है। परंतु चेत को माने चैतन्य को प्रकृति के साथ संबंध मानकर संबंध की सद्भावना हम कर लेते हैं, अर्थात संबंध है ऐसा मान लेते हैं। और इसी को ही, इस गुण को ही संग कहा जाता है ना। संग किसको कहते हैं कि हम चैतन्य ने प्रकृति के साथ अपना संबंध की सद्भावना कर ली है, संबंध ऐसा मान लिया है, इसलिए संग कहते हैं। तो जो जीवात्मा को ऊंच नीच योनि में जन्म लेने का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु, 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति में उत्पन्न हुए गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों के संग ही उसको अच्छी या बुरी योनियों के जन्म में कारण रूप बनते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। इस संग के कारण गुणों के कम या ज्यादा रहना, इससे जीव को ब्राह्मण आदि वर्ण जन्म होता है। और गुणों के तारतम्य से ही जिस वर्ण में जन्म होता है उस गुणों के अनुसार ही उसके वर्ण के कर्म और स्वाभाविक सहज होता है। ये सब अब जवाब दिया। ये माने ऊंच नीच के लिए नहीं है, ये गुण के कारण है ना। तो अच्छे काम करेंगे तो अच्छी जगह जन्म होगा। भले मनुष्य देह एक ही है लेकिन स्वभाव और वृत्ति तो बदलेगी ना। तो गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म स्वाभाविक होते हैं, सहज होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए श्रम दम, क्षत्रिय के लिए शौर्य, वैश्य के लिए खेती गौरक्षा और शूद्र के लिए सेवा। तो यह सब कर्म अपने आप स्वाभाविक है। तात्पर्य यही हुआ कि चारों वर्णों को यह कर्म करने में परिश्रम नहीं होता है। अच्छा लगता है ब्राह्मणों को, स्वाभाविक से ही श्रमदम रखना चाहिए और रखने में आनंद आता है। स्नान करने में, पूजा करने में, प्रवचन करने में, लोगों को हेल्प करने में, लोगों को उठाने के लिए, सही रास्ते पर ले जाने के लिए। उसी तरह क्षत्रिय रक्षा के थकते थकते नहीं, वो स्वभावज कर्म है। वैश्य सेवा धन आदि व्यापार में, और शूद्र माने लेबर वर्ग सेवा में। जब वो उठकर पानी पिलाएगा, साफ सूफ करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। स्वभाव कर्म है, क्योंकि गुणों के अनुसार स्वभाव और स्वभाव के अनुसार उनका कर्म का विधान होता है। इसलिए उसी कर्म में
स्वाभाविक उनकी रुचि वहां होती है ना। रुचि नाम वैचित्र्या द्रज कुटिल नाना पथजुषाम नृणामे को गम्यस्तमसि पयसा मरण वैव। वहाँ रुचि के अनुसार भगवान का भजन करते हैं, है? लेकिन यहाँ वही अर्थ ले सकते हैं कि भाई रुचि के अनुसार कर्म करते हैं। तो मनुष्य यह स्वाभाविक कर्मों को जब अपने के लिए अर्थात अपने स्वार्थ भोग और आराम के लिए करते हैं तो वह कर्म में बंध जाता है। जब वह कर्मों को स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर निष्काम भावपूर्वक संसार के हित के लिए कर्म करता है तो वह कर्म योग हो जाता है। दूसरों की सेवा में मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई ये क्या आप चिल्ला के गीता जी के पीछे, लेकिन मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं कोई व्यापार के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, मुझे आनंद आता है इसमें। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल तनोदी। तो वही कर्मों से सारे संसार में व्यापक परमात्मा का पूजन करता है। या तो भगवत परायण होकर केवल भगवत संबंधी कर्म जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय करते हैं तो फिर वह भक्ति योग बन जाता है। वाह भाई वाह, है ना। ये सब योग बताए। भगवत परायण होकर भगवत संबंधी जप करो, ध्यान करो, सत्संग करो, भक्ति हो गई। फिर प्रकृति के गुणों को सर्वथा संबंध विच्छिन्न होते ही केवल एक परमात्मा तत्व रह जाता है जिसमें सिद्ध महापुरुष के स्वरूप की स्वतंत्रता अखंडता निर्विकारिता अनुभूति रह जाती है। ऐसा होने के बाद उसके शरीर मन बुद्धि इंद्रियां द्वारा अपने अपने वर्ण आश्रम के मर्यादा के अनुसार निर्लिप्तता पूर्वक शास्त्र विहित कर्म स्वाभाविक होते हैं तो उसे संसार मात्र के लिए आदर्श होता है। प्रभु की तरफ आकृष्ट होने की प्रतिक्षण प्रेम बढ़ जाता है और आनंद आनंद अनंत आनंद मिलता है क्योंकि हरि अनंत है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अब जाति जन्म से किसी को ब्राह्मण माना जाए, क्षत्रिय माना जाए, वैश्य माना जाए, शूद्र माना जाए, बहुत बड़ा प्रश्न है ना। तो आइए इसकी भी चर्चा करेंगे। जीव को उच्च नीच योनि में जितने भी शरीर मिलते हैं वह सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। देखिए उसका जवाब है गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है। इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। इससे यहाँ स्थूल शरीर की दृष्टि में लग्न भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता से ही करना चाहिए, अर्थात अपनी जाति के वर्ण के अनुसार ही भोजन लग्न आदि होना चाहिए। ये जवाब आ गया। देखो तो इससे साइंस भी कहता है कि यदि अलग अलग जातियों से शादी होती है तो फिर बच्चे ठीक पैदा नहीं होते हैं, मना करते हैं वो भी। ये शास्त्र का कारण है। इसलिए एक गोत्र वाले भी नहीं करते हैं, सगोत्री भी नहीं, दूसरे गोत्र के साथ गोत्र, लेकिन जाति एक होनी चाहिए। अब इस जमाने में कौन मानेगा? बोले महाराज जी आप क्या है, 21 सदी चल रही है। लेकिन शास्त्र भी कहता है और साइंस भी कहता है कि अलग अलग होना चाहिए, तब अगली जो जाति आएगी, प्रजाति जाति, वह ठीक से आएगी। ये सारा सब बिगड़ा वर्ण संकर हो गए ना सब। स्त्रीषु दुष्टा स्वभावेषु शूद्र हो जाते हैं। आगे का श्लोक है ना पहले अध्याय का, दुष्ट स्त्रियों में वर्ण संकर जाए थे, दुष्ट स्त्रियों में से। तो स्त्री दुष्ट नहीं है, उनकी वृत्तियां उनका स्वभाव, उसी तरह मनुष्य का भी स्त्री और पुरुष दोनों समान है। दूसरी बात, जो प्राणी का सांसारिक भोग धनमान मोह मने मान बड़ाई सुख आदि उद्देश्य उसके वर्ण के नियत कर्तव्य कर्म करना और वर्ण की मर्यादा में रहना आवश्यक बन जाता है। और वर्ण की मर्यादा के प्रमाण यदि वर्तन नहीं करता है तो फिर उसका पतन हो जाता है। तो कई आज ब्राह्मण लोग भी अपना
नियम के हिसाब से मर्यादा में नहीं रहते हैं तो फिर पतन ही है। अमेरिका में आ गए तो सब पीने लगे, खाने लगे, ये ठीक नहीं है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि हमें अपना धर्म पहले संभालना चाहिए। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। और जिस जिस दिन हम में आचार नहीं रहेगा तो वेद भी हमसे रूठ जाएंगे। आचरहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहसड्भिरङ्गै छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीढं शकुन्ता इव जातपक्षाः। आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहषड्भिरङ्गै छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः। वशिष्ठ स्मृति में कहा है, हाँ? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष 6 अंगों के सहित अध्ययन किए हुए वेदों भी आचारहीन पुरुष को पवित्र नहीं कर सकते हैं। ये सब हो आपके पास, सब अध्ययन किया हो तो वेद भी आचारहीन पुरुष को पवित्र नहीं कर सकते। जैसे पंख आते ही पक्षी अपने माला को छोड़ देते हैं, उड़ जाते हैं, उसी तरह मृत्यु के समय आचारहीन पुरुष को वेद भी छोड़ के चले जाते हैं। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहसड्भिरङ्गै छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः। नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः। अब आगे और समझाना चाहते हैं। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्। श्रीमद् भागवत जी। शुद्र मन जिसका जो लक्षण कहा है उसके तरफ चलना चाहिए, ऐसा कहते हैं। हाँ, शुद्रे तु भवेल्लक्ष्मा द्विजे तच्चन विद्यते न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः यत्र एतल्लक्षते स्वरूप वृत्तं च ब्राह्मण स्मृतः यत्र एतन्न भवेत् स्वरूपं तम शूद्रमिति निर्दिशेत्। महाभारत में कहा है, वन पर्व में 180, 25-26 2 श्लोक। शूद्रे तो यद भवे लक्ष्मा, शूद्रमा जो चिन्ह हो, द्विजे तच्चन विद्यते, वो द्विज में नहीं है। न वही शूद्रो भवे क्षुद्रो, शूद्र ब्राह्मण नहीं हो सकता, ब्राह्मण शूद्र नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। यत्र लक्ष्यते सर्पम वृत्तम च ब्राह्मण स्मृतः। तो इस तरह यत्र तन्न भवेत् सर्पम तम शूद्रमिति निर्दिशेत्। पाखंडिनो विकर्मस्तान् बैडालवृतिकान् छठान् हैतुकान् बकवृत्तिंश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्। मनुस्मृति में है 4 अध्याय और 30वां श्लोक। पाखंडी, विपरीत कर्म करने वाले, बैडाल वृत्ति माने मार्जार वृत्ति, दगो देना, स्वार्थ रहना, ब्राह्मणों के वचन सो कभी आदर नहीं करना। तो ये अलग अलग इसमें सारे बताए हैं। तो परंतु जिनका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसार का भोग आदि नहीं है, उनके लिए सत्संग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार विनिमय और भगवत संबंधी कार्य मुख्य है। तात्पर्य यही हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के पारमार्थिक भाव, आचरण आदि की प्रधानता है, जाति की और वर्ण की नहीं है। तात्पर्य तो बता दिया। अब तीसरी बात, जिनका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है
तो वह भगवत संबंधी कार्य को मुख्य रूप से करने के बाद भी वर्णाश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म पूजन बुद्धि से केवल भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं और भगवत प्रीत्यर्थ ही करना चाहिए। ये थोड़ा श्लोक की चर्चा बहुत गूढ़ है, रहस्य युक्त है, तो इसकी चर्चा कल करेंगे। इंग्लिश में उसका एक बार ट्रांसलेशन करके फिर हम भगवान के लिए कुछ भजन कीर्तन करेंगे। तो एग्रीकल्चर, रियरिंग ऑफ काउस एंड ऑनेस्ट ट्रेड ऑफ मर्चेंडाइज, दिस कॉन्स्टिट्यूट द नेचुरल ड्यूटी ऑफ द वैश्य, a member of the trading class and service of the other class in the natural duty even of Shudra, a member of the labor class of the labor class। तो यही बता रहे हैं, लेबर है वो, कोई नीच नहीं है, हल्की नाती नहीं है भाई, ऐसा नहीं कहना, पाप लगेगा। हाँ, अब देखो 43 और 44 दोनों इसमें साथ में है। हेरिज्म पोएवर डिटरमिन रिसोर्सफुलनेस, कॉर्ज इन बैटल, जनरसिटी एंड लीडरशिप आर द नेचर क्वालिटीज ऑफ वर्क फॉर द क्षत्रिय। अब क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के दोनों के साथ में इसमें है। शूद्र कर्म स्वभावजम कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन एंड बिजनेस आर द नेचुरल वर्क फॉर द वैश्यास एंड फॉर द शूद्रास देयर आर लेबर एंड सर्विस टू अदर्स। माने सबको सेवा देना ये भी लेबर काम है। तो ऑफिस में भी ऐसा होता है ना, कई लोग पूरा ऑफिस को संभालते समय उसमें क्या संभालते हैं, सारा ऑफिस का बुद्धि का काम है, किसी को ऑर्डर देना, कहाँ ये वो संभालते हैं। और उसमें अकाउंटेंट भी होते हैं तो वो उसका संभालते हैं, कोई प्रोटेक्शन करने का संभालते हैं और कोई सेवा का काम संभालते हैं। तो 4 प्रकार के हर दुनिया में आप कहीं भी जाइए ये भाग है ही, कोई कहे या न कहे। तो और उसको भगवान ने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम कहा, गुणकर्म विभागशः, तो वो एक उपाधि दे दी गई है, कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा कभी नहीं मानना। भगवान ऐसा कह नहीं सकते। आइए, उनके तो बहुत नाम है, कौन से नाम को याद करेंगे, कौन सा नाम हम भजेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, हरि तारा 6000 नाम, नयन में लखवी कंकोतरी, हरि तारा नाम 6000, काया नाम लखवी कंकोतरी, रोज रोज बदले मुकाम, काया नाम लखवी कंकोतरी, हरि तारा नाम 6000, काया नाम लखवी कंकोतरी। हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद। मथुरा मां मोहन तू गोकुल गोवाड़ियो, मथुरा मां मोहन तू गोकुल गोवाड़ियो, द्वारिकनो रायरण छो, कया नामे लखवी कंकोतरी, हरि तारा 6000 नाम, कया नामे लखवी कंकोतरी, रोज रोज बदले मुकाम,
कया नामे लकड़ी कंकोतरी गोविंद 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 गोपाल गोपाल कोई सीताराम कहे, कोई राधे श्याम कहे, कोई सीताराम कहे, कोई राधे श्याम कहे, कोई कहे नंदनो किशोर, कया नामे लगवी कंकोतरी, हरि तारा 6000 नाम, कया नामे लगवी कंकोतरी, गोविंद 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 हरि गोविंद भक्तों ने राखी थे रूप धर्या तेरे, भक्तों ने राखी थे रूप धर्या तेरे, तो एक रोए कया नामे लगवी कंकोतरी, 6000 नाम, कया नामे लगवी कंकोतरी, भक्तो ताराय पार गणता न आवे पार, भक्तो ताराय पार गणता न आवे पार, पहुँचे न पूरो विचार, कया नाम लगवी कंकोतरी, हरि तारा 6000, कया नामे लगवी कंकोतरी, हरि तारा 6000 गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल नरसिंह मेहतानो स्वामी शामळियो, नरसिंह मेहतानो स्वामी शामळियो, हीरानो गिरधर गोपाल, कया नामे लगवी कंकोतरी, हरि तारा 6000 नाम, कया नामे लगवी कंकोतरी, रोज रोज बजे मुकाम, कया नामे लगवी कंकोतरी, हरि तारा 6000 नाम, कया नामे लगवी कंकोतरी, गोविंद गोविंद हरि गोविंद 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 हे प्रभु तारा अनेक नाम जेम के छे, कौन से नाम पर हम कंकोत्री लिखने जाए, क्या लिखे प्रभु हम, हाँ? तो ऐसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए आज यही विराम दे देते हैं। प्रभु निरंतर हमारे पर प्रसन्न ही रहते हैं। आप सबके हृदय में बैठे हुए 1000 नाम वाले इस परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गोविंदा, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। जय राम जी की जय, श्री राम, जय राम जी की, बरसाने वाले की जय। जय हो, जय हो, जय हो।